गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, कुछ सवालों की बात करेंगे। दो एक सवाल ले लेते हैं, उससे आपको त्रुटि और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। त्रुटि की बात चल रही थी तो त्रुटि के एक दो सवाल कर लेते हैं। सवाल मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आपको यहीं से नोट करना है। इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी, यहीं से आपको सब कुछ नोट करना है। सवाल ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड में देख लेता हूँ सवाल। ये रहा। क्वेश्चन ये है, किसी तार का प्रतिरोध R बराबर V/I, पढ़ा होगा तो मतलब क्लास में। प्रतिरोध R बराबर V/I से दिया जाता है, से व्यक्त किया जाता है, जहां V क्या है, वोल्टेज होता है। जहां V बराबर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। विभवांतर होता है ना V, और वो किसमें दे रखा है, वोल्ट में। और धारा I बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। धारा एम्पियर में होती है। फिर हमको R में प्रतिफल त्रुटि निकालनी है। फिर व्यक्त किया था, जहां V बराबर ये है, I बराबर ये है, तब R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है ना। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है R में। ठीक है ना। क्या त्रुटि ज्ञात करनी है, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। अब कैसे निकालेंगे त्रुटि, ठीक है ना। इधर फंडा R बराबर दे रखा है V/I। अब इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि R बराबर दे रखा है V/I। किसके रूप में, ये भाग के रूप में। किसके रूप में है, ये भाग के रूप में, भाग के रूप में है। और भाग के रूप में त्रुटि क्या आती है, यदि तुम्हारा ध्यान है, भाग के कारण त्रुटि, क्योंकि भाग के कारण त्रुटि, और भाग के कारण यदि तुम्हारा त्रुटि पता है तो वो आती है डेल x/x बराबर प्लस माइनस डेल a/a प्लस डेल b/, ये आती है भाग के कारण त्रुटि। भाग के कारण त्रुटि ये आती है, और भाग के कारण त्रुटि ये है, ये भाग में दे रखा है ना, और भाग के कारण त्रुटि ये आती है। तो इधर देखना, x की जगह तो क्या है, r ही तो था ना, x बराबर a/b लिया था, तो x की जगह तो r है, a की जगह क्या है v, और b की जगह क्या है i। इसलिए r में त्रुटि, और r में त्रुटि क्या हो जाएगी, भाग के कारण है ना, डेल r/r। अरे x की जगह तो r दे रखा है, और a की जगह क्या दे रखा है v, और b की जगह क्या दे रखा है, तो प्लस माइनस, इधर देखना, ये आएगी तुम्हारे पास डेल v/v। ठीक है ना, ये तो डेल v/v आ जाएगा, और प्लस डेल i/i। ठीक है ना, ये आ गया। इसको थोड़ा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो इधर देखना, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल r/r गुना 100% बराबर, ये क्या है, डेल v/v, इसको भी 100% से गुणा कर दें, प्लस डेल i/i, इसको भी 100% से गुणा कर दें। ये प्लस माइनस में चल रही है आगे, पूरा प्लस माइनस में चल रहा है। ठीक है, प्रतिशत में निकालना तो 100% से गुणा कर दिया। अब भाई इनका मान काफी आएगा, इधर देख, क्योंकि v बराबर दे रखा है 100 प्लस माइनस 5, तो ये तो मान है और ये त्रुटि है भाई। ये a था ना, ये b था, a बराबर होता है a और a में त्रुटि,
तो डेल बी का मान कितना है 5, डेल बी का मान है 5 प्लस माइनस डेल बी का मान 5 तो है, ये तो मान है और ये क्या है त्रुटि है v में, और i बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2, तो मान तो ये रहा इसका और i की त्रुटि कितनी है डेल i बराबर है 0.2। भाई v का मान तो ये रहा और त्रुटि ये रही, i का मान तो ये रहा और त्रुटि ये रही। इधर देखें, इसलिए डेल r बटे r 100% ये तो निकालना ही है, ये निकालना ही है और ये साइड में दे रखा है प्लस माइनस डेल v का मान कितना है 5 ही है ना, v मान कितना है v का 100, v का मान 100 है, मान तो इसका 100 है और त्रुटि कितनी है, ये त्रुटि तो है। यदि किसी चीज में हमने कहा था a बराबर a प्लस माइनस डेल a लिख रखा है तो डेल a क्या है त्रुटि, तो ये त्रुटि है, ये इसका मान है। और यहाँ पर i का मान कितना है 10, i का मान 10 है, ये त्रुटि है। डेल b का मान कितना है 100 गुणा 100% प्लस i का मान कितना डेल i का 0.2, i का मान कितना है 10 गुणा 100%, इसका मान निकालना है हमको, डेल r बटे r गुणा 100%, 100 से 100 कट गया 5%, ये तो आ गई 5%, 10 पे ये आ गई 2%, 5 और 2 कितना हो गया 7%, तो त्रुटि कितनी आ गई, इसके बाद का स्टेप यहाँ है। इसलिए डेल r बटे r गुणा 100% बराबर आ गया प्लस माइनस 7%, तो इसमें प्रतिफल त्रुटि कितनी आ गई 7%, कितनी आ गई 7%। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, इधर सुनना, r बराबर v अपॉन i है और भाग के कारण त्रुटि ये होती है, भाग भी तो दे रखा है, भाग के कारण त्रुटि ये हो रही है, तो x की जगह तो r है, a की जगह v है और b की जगह क्या है i है, तो r में त्रुटि ये हो जाएगी इस हिसाब से। प्रतिफल त्रुटि निकालिए तो 100 से गुणा कर दिया, इसको भी इसको भी। अब इनके मान चाहिए, v का मान ये रहा, तो ये तो इसका मान है 100 तो, और ये क्या है त्रुटि, तो रख दी डेल v का मान 5, v का मान 100 100%, ये तो इसका मान है, ये इसकी त्रुटि है, त्रुटि आ गई डेल i 0.2, मान है इसका 10 100%, इससे कट गया ये 5% और ये 10%, तो त्रुटि कितनी आ गई 7%। भाग का सवाल ऐसे होगा, जोड़ बाकी कल मैंने बताया था, ठीक है ना, ये हो गया है। अब मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से। अब दूसरा सवाल हम देखेंगे, और दूसरा सवाल ये कह रहा है कि वो गुणा का है, एक आयताकार बोर्ड है, उसकी लेंथ लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है ना, तो उसका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, मिटा दूं, सवाल ये है, मैं सवाल लिख रहा हूं, इधर देखना, सवाल ये है कि एक आयताकार, क्वेश्चन ये है, एक आयताकार प्लेट की लंबाई बराबर दे रखी है, लंबाई दे रखी है 3.2 प्लस माइनस 0.2, 3.2 प्लस माइनस 0.2, तो ये 0.2 क्या है, त्रुटि तो है सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई दे रखी है 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल व इसमें त्रुटि ज्ञात करो, इसमें त्रुटि ज्ञात करो,
क्षेत्रफल निकालना है तो याद करनी है। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इधर देखना, सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहले लंबाई दे रखी है L 3.2 प्लस माइनस 0.2। तो यहां पर मान तो इसका लंबाई दे रखी है, तो लंबाई का मान तो है 3.2 और उसमें त्रुटि कितनी है? 0.2। भाई मान तो ये है, इसकी त्रुटि कितनी है? इतनी है। लंबाई को L से निकाल लिया ना, L लंबाई मतलब लेंथ। चौड़ाई दे रखी है 1.2 प्लस माइनस 0.1। तो चौड़ाई को b से लिख लिया, तो b का मान कितना है? 1.2 और उसमें त्रुटि कितनी है? 0.8। ठीक है ना, चौड़ाई इतनी हो गई और ये त्रुटि आ गई। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो भाई क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, उससे निकल जाएगा। लंबाई कितनी है? 3.2 और चौड़ाई कितनी है? 1.2। मान लेना है, ठीक है ना। और ये आ रहा है यहाँ पे 3.84। कितना है? 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल आ गया। अरे चौड़ाई, क्षेत्रफल तो यही होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही। त्रुटि नहीं ली, अभी त्रुटि और निकाल ली। त्रुटि निकाल ली, तो ये किसमें? गुणा के कारण, गुणा में ना, तो गुणा के कारण त्रुटि। गुणा के क्षेत्रफल तो आ गया, गुणा के कारण त्रुटि। और गुणा के कारण त्रुटि, पहले क्षेत्रफल निकलेगा फिर त्रुटि निकलेगी। गुणा के कारण त्रुटि, और गुणा के कारण त्रुटि क्या होती है? रखना, गुणा के कारण त्रुटि होती है डेल x अपॉन x बराबर प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस। हाँ बोलिए, कौन सी क्लास में? आवाज बिल्कुल बैठ जाओ। डेल बी अपॉन बी, बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। गुणा के कारण त्रुटि ये होती है, अपने पास पता है कि गुणा के कारण त्रुटि ये होगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्षेत्रफल पहले मैंने निकालिए, गुणा के कारण त्रुटि होती है। अब देखना, डेल ए की वैल्यू यहाँ पर x की जगह तो क्या है? L। x की जगह तो क्या है? क्षेत्रफल, एरिया, ये यही तो है क्षेत्रफल। और a की जगह L है, b की जगह क्या है? b। क्षेत्रफल a है ना, तो x की जगह तो a है, a की जगह L है, b की जगह क्या है? कैपिटल B है। इसलिए ये हो जाएगा डेल a अपॉन a। अरे क्षेत्रफल में तो त्रुटि निकालनी है, तो क्षेत्रफल a है प्लस माइनस डेल L अपॉन L प्लस डेल B अपॉन B। क्षेत्रफल में त्रुटि है लंबाई और चौड़ाई के कारण। तो a की जगह तो लंबाई है, b की जगह क्या है? चौड़ाई, क्योंकि x बराबर होता है a गुणा b। तो x की जगह तो a है और a की जगह L है, b की जगह ये b है, तो ये लिख दिया। अब त्रुटि निकालनी है मुझे, डेल है। क्या निकालनी है? क्षेत्रफल में पहले निकाल चुका हूं, इसमें त्रुटि निकालनी है, त्रुटि। तो त्रुटि डेल ए है, तो पहले इसमें का मान निकाल लेता हूं। इसलिए डेल ए अपॉन ए बराबर प्लस माइनस डेल एल की वैल्यू कितनी है? 0.2। एल की वैल्यू कितनी है? 3.2 प्लस डेल बी की वैल्यू कितनी है? 0.1। बी की वैल्यू कितनी है? 1.2। कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सोल्व कर लेंगे। डेल ए अपॉन ए बराबर प्लस माइनस 3.2 गुणा 1.2 हो गया, और 0.2 लघुत्तम लेना तो आप पाते होगा, प्लस 0.1 गुणा 3.2। ठीक है ना, यह आ गया डेल ए अपॉन ए बराबर प्लस माइनस 12 को 2 से गुणा किया 2.4, और ये 3.2 को 1 से गुणा किया तो 0. ये आ जाएगा तुम्हारे पास। इसको 1 से गुणा करेंगे तो 3.2 और ये आ गया 0.32, और ये आ गया तुम्हारे पास 3.84। ठीक है ना। अब ये आ गया यहां से डेल ए अपॉन ए बराबर आ गया प्लस माइनस। ठीक है ना, ये आ गया तुम्हारे पास 2.7, तो
बटा 3.84 जो भी आ रहा है। हमको तो निकालना है डेल ए, त्रुटि निकालनी है। तो डेल ए बराबर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा ना, ए इधर चला जाएगा और ये प्लस माइनस में चली रहा है और ये हो गया 2.72 गुणा 3.84 और ए की वैल्यू कितनी है 3.84। ए की वैल्यू कितनी है 3.84 क्योंकि ए बराबर है 3.84 इसलिए डेल ए बराबर है प्लस माइनस 3.84 गुणा 2.72 बटा 3.84। ये कट गया इससे तो डेल ए त्रुटि आ गई प्लस माइनस 2.72। ये त्रुटि आ गई, क्षेत्रफल ये आया था और उसमें त्रुटि आ गई। तो अतः संपूर्ण क्षेत्रफल त्रुटि सही, संपूर्ण क्षेत्रफल जो लिखा जाएगा वो पहले तो मान लिखा जाएगा, मान कितना है 3.84, फिर त्रुटि कितनी आई है 2.72 की प्लस माइनस 2.72 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गया है, ये तुम्हारे पास आ गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 दूनी 24 और ये मैंने नोट कर दिया 12 दूनी 24 0.24 है, 12 दूनी 24 तो एक 2 पॉइंट लगेंगे तो ये 0.56 आएगा, 0.56 आएगा, 2 पॉइंट थे ना तो ये 0.56 आएगा और यहाँ पर भी 0.56 हो जाएगा। 2 पॉइंट थे ना 12 दूनी 24 होते हैं, मैंने 2.4 लिख दिया था तो 2 पॉइंट है तो 0.24 आएगा ना, तो 0.24 और 0.32 कितने हो जाएंगे 0.56 हो जाएंगे, तो 0.56 त्रुटि आ गई। तो मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि लंबाई दे रखी है ये, चौड़ाई दे रखी है ये, तो लंबाई दे रखी है तो लंबाई का मान तो ये रहा, उसमें त्रुटि ये रही, चौड़ाई का मान तो ये रहा, त्रुटि ये रही। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 3.2 है, चौड़ाई 1.2 है, गुणा कर दिया क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि त्रुटि भी तो निकालनी है, तो ये संख्या किसमें गुणा, तो गुणा के कारण त्रुटि इतनी होती है। तो x की जगह तो a है, a की जगह l है, b की जगह b है, तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसका मान निकालना था, डेल l का मान कितना है 0.2, l का मान ये, b का मान डेल b का ये रहा और b का मान ये रहा। इनका एलसीएम ले लिया, गुणा करके इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, ये आ गया, ये भी 0.56 ही रहेगा बटा 3.84। यहाँ पे डेल ए अपॉन ए की वैल्यू आ गई, हमको डेल ए की वैल्यू निकालनी है त्रुटि की, तो ये इधर चला जाएगा। ए की वैल्यू कितनी थी 3.84 थी, 3.84 कर लिया, त्रुटि आ गई डेल ए। तो संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे लिखा जाएगा, पहले क्षेत्रफल लिख देगा और फिर त्रुटि निकलेगी। तो पहले क्षेत्रफल तो निकाल लिया, जैसे कल हमने टेम्परेचर वाला किया था, तो पहले तो टेम्परेचर निकाला था, 50 में से 30 को घटाया था 20 आ गया था, या 50 में से 20 को घटाया था 30 आ गया था। पहले तो टेम्परेचर आया, फिर क्या निकालते हैं त्रुटि, त्रुटि किस फॉर्मूले से निकलेगी, गुणा है तो गुणा के फॉर्मूले से, भाग है तो भाग के फॉर्मूले से, बाकी है तो बाकी के फॉर्मूले से, जोड़ है तो जोड़ के फॉर्मूले से निकलेगी त्रुटि। तो पहले क्षेत्रफल निकलेगा, फिर त्रुटि निकल, फिर जो आएगा वो पूरा आ जाएगा क्षेत्रफल और त्रुटि। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो आज के लिए अपने इतना ही काफ़ी है और बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।